अपनी पार्टी मेहंदर ने नौजवान लीडर रकीब खान की क़यादत में यादगार मेहंदर के अंदर एक शानदार प्रोग्राम का इनकार किया। आइए सुनते हैं रकीब खान क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब जो पगड़ी जिसे हम स्टेटहुड कहते थे वो हमारे सरों से छीन ली गई। हमारे गुज्जर भाई की इज्जत को सरेआम बाजार में नीलाम करने का काम इस बीजेपी के सरकार ने किया। हमारे उस पहाड़ी भाई के सीने को छल्ली करने का काम इस जमात ने किया। लेकिन इन सब की लड़ाई लड़ने का आगाज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जो उस समय बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल माइंड्स को लेकर कि हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इसमें हमें उन लोगों से मुकाबला करना था जो लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी जमात आए जो जम्मू के लोगों की ही नहीं, कश्मीर के लोगों की ही नहीं, राजौरी पुंछ के लोगों की ही नहीं, चिनाब रीजन के लोगों की ही नहीं, उनकी बात को, उनकी आवाज को एक आवाज बनकर साबित करें और उनकी लड़ाई को एक आवाज के साथ लड़ें। साथियों, साथ साथ इस दिन पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का आम आदमी, जम्मू कश्मीर में पुंछ से लेकर उड़ी, करनाल, डंगदार, बारामूला, शोपियां, हर जिला, हर कंस्टिट्यूंसी का आदमी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, क्योंकि हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन से तंग आ चुके हैं। ये जो जालिम सरकार, ये जो एनजी रूल यहाँ पे चल रहा है, ये वन मैन रूल है। इस रूल के अंदर जब हमारी जमीनों पर डाका डालने की कोशिश की तब भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस लड़ाई की शुरुआत की। हम लोग तब भी आगे खड़े हुए, कहा कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़े और सरकार को मजबूर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर किया कि पीला पंजा जो इन्होंने चलाने का काम किया था उसको बंद करवाने का काम किया। साथियों, जो पीला पंजा आज से 20 दिन पहले 30 दिन पहले चल रहा था, इसको अगर किसी जमात ने बंद करवाया है तो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बंद कराया है। जोर से ताली बजाओ, क्योंकि हम लोग आपकी लड़ाई है। साथियों, जो हमारी पगड़ी छीनी गई, जो हमारी स्टेट हुई, जिसके बिना हम लावारिस हैं, उसकी लड़ाई अब हमें लड़नी है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और सेंटर में बैठी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दिया जाए। आज का दिन वुमेन एम्पावरमेंट का दिन है। इस दिन पर मैं कहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर में जाकर इन बातों को बताएं। जो हमारी बेवे हैं, जो हमारी औरतों को सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, जो पेंशन आज तक 1000 रुपये मिलती है, लेकिन अगर हमारी पार्टी पावर में आएगी तो हम उन्हें 5000 रुपये महीना पेंशन देंगे। मैं अपने जाकर इस बात को बताऊंगा। साथियों, साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर घर में सिलेंडर बनाया जाता है, लेकिन सिलेंडर की कीमतें जो है वो पूरे देश में आसमान छू रही है, लेकिन हमने इसका भी एक हल निकाला है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगर पावर में आती है, अगर आप लोग उसे ताकत देकर कामयाब करने का काम करते हो, तो आप साथियों के सामने ये वादा कर रहा हूं पार्टी क़यादत की तरफ से कि हम हर साल 6 गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। साथियों, आज बिजली के किराए की मारामारी चल रही है। हमारा आम आदमी जो एक बिजली का बल्ब चलाता है उसको भी बिजली डिपार्टमेंट वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, उसको मजबूर करते हैं। आम आदमी को मेंढर के अंदर सताया जाता है, ये बात मैं जानता हूं। इसीलिए हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने एक चीज शामिल की है कि हम गर्मियों में 500 यूनिट हर घर को बिजली फ्री देने का काम करेंगे। साथियों, साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप नौजवानों को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे 48 डिपार्टमेंट काम करते हैं। 38 डिपार्टमेंट जो यूटी गवर्नमेंट चलाती है, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी, और 10 डिपार्टमेंट सेंटर चलाता है। इनमें हमारे लोग जो रिटायर्ड हुए हैं, 1,10,000 पोस्टें खाली हैं। अगर हमारी पार्टी ताकत में आती है तो हम लोग सबसे पहले इन्हें भरने का काम करेंगे, जिसमें मेरा कोई भाई मुलाजिम लगेगा, चाहे इसमें किसी भी किस्म की जो नौकरियां हैं,
चाहे वो टीचर डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये जो 1,10,000 पोस्टें हैं, हम इनको भरने का काम करेंगे। साथियों, आज हमारे स्टूडेंट परेशान हैं। जब मैं मैंडम के अंदर वापिस आता हूँ और यहाँ के हालात देखता हूँ, यहाँ के लोगों की परेशानियां सुनता हूँ, तो मेरा सीना छल्ली हो जाता है। लेकिन आज आप लोगों से एक वादा यहाँ पे करता हूँ कि अगले 15 दिन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मैंडर में एक अपना ऑफिस खोल रही है, जहाँ पे 5-7 लोगों की एक टीम बैठेगी। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात है, आपने जाकर उनको बतानी है। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके हर मुद्दे को हल करने का काम करेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम के अंदर आए, मैं आप तमाम साथियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको ये बात कहता हूं कि हमने अब मिलकर एक पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी पार्टी के इस मैनिफेस्टो को बताना है। ये लड़ाई